मैं 45 की उम्र में भी प्रेग्नेंट हो गई तो समाज थू थू करने लगा। हमारे बेटे हम दोनों को गालियां देने लगे, जिसके सदमे में मेरे पति ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाने के बाद मेरे बेटों ने मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं सड़क पर भीख मांगकर अपना और अपने आने वाले बच्चे का पेट पालने लगी। 1 साल बाद जब मेरे बेटों को पता चला कि उनके पिता सारी जायदाद आने वाले बच्चे के नाम कर गए हैं, तब वह भागते हुए मुझे अपने साथ घर लेने आ गए। मैं भी उनको माफ करके उनके साथ घर चली गई। लेकिन घर पहुंचकर जो मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो दोस्तों पिछले 1 हफ्ते से मुझे बार बार उल्टियां हो रही थी और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। मेरे दोनों बेटे मेरे पास ही बैठे रहते थे, क्योंकि वह मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। वही मेरे पति मोहन भी पूरा दिन मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे आसपास ही बैठे रहते थे और खुद सांस लेना भी भूल जाते थे। हमने पूरी जिंदगी सुख दुख सब साथ में झेले थे, लेकिन ना जाने ये कौन सी आफत, कौन सी बीमारी मुझे हो गई थी, जिसके बारे में कोई डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा था। कुछ देर पहले ही पास के गांव में एक बहुत बड़े वैद्य जी से मुझे चेक करवाया था। वैद्य जी ने जब मेरी पीली पड़ती रंगत और मेरी हालत देखी तो उन्होंने मेरे पति को बताया कि लगता है इनका जिगर काम करना बंद कर चुका है। यह बस अब थोड़े ही दिनों की मेहमान रह गई हैं, इसलिए बेहतर है कि आप इनका भरपूर ख्याल रखें और इन्हें अच्छा खिलाएं पिलाएं। बाकी जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होना है। मेरे पति मोहन ने जब ये बात सुनी तो वह रोने लगे, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने तय कर लिया कि मुझे इस बारे में भनक भी नहीं लगने देंगे। मुझे जब घर लेकर आए तो मेरे बेटे, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, अपने पापा का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत परेशान हो गए। वह अपने पापा से पूछने लगे, पापा, माँ को क्या बीमारी हो गई और आप इतने ज्यादा दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? पहले भी तो आप माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, मगर इतने परेशान कभी नहीं होते थे। कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? ना मोहन से रहा नहीं गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरे बेटे को एक तरफ ले गए और कहने लगे, बेटा, बस अब तुम्हारी माँ के थोड़े ही दिन रह गए हैं। जितना हो सके उतना उसका ख्याल रखो और उसे प्यार मोहब्बत दो। और हाँ, ऊपर वाले से तुम्हारी माँ के लिए प्रार्थना करो कि ऊपर वाला उसकी जिंदगी थोड़ी और बढ़ा दे, वरना वैद्य जी ने तो जो बताया है, मैं तो टूट कर रह गया हूँ। मेरे बेटे भी समझ चुके थे कि उनकी माँ के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, इसलिए वह दोनों मेरे सर के पास ही बैठे रहते थे। हमारे 2 बेटे थे, उनमें संदीप 2 वर्ष बड़ा था और प्रदीप छोटा। मोहन की बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर पे भी बेटी का जन्म हो, लेकिन ये सब तो भगवान के हाथों में होता है। जितना प्यार मेरे और मोहन के बीच में था, उससे कहीं ज्यादा प्यार हम अपने दोनों बेटों से करते थे। प्यार तो हम सब में बहुत था, मगर अब ये कमबख्त मेरी बीमारी ने हमसे हमारी सारी खुशियां ही छीन ली थी। मेरे बड़े बेटे संदीप की शादी सर पर थी और सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन मेरी इस बीमारी ने खुशियों के माहौल को गम में बदल दिया था। लड़की वाले जब मेरी ऐसी हालत देखकर गए तो उन्हें भी ऐसा लगा जैसे मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। इसलिए वह लोग भी चाहते थे कि मैं मरने से पहले एक बार अपने बेटे की शादी होते हुए देख लूं। वो लोग तो कहने लगे, चाहे साधारण तरीके से ही सही, लेकिन हम इन दोनों की शादी कर देते हैं। लेकिन मुझे जब इस बारे में पता चला तो मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं,
मैंने तो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सपने देख रखे हैं। मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि संदीप हमारी पहली औलाद है, इसलिए इसकी शादी तो मैं बहुत ही धूमधाम से ही करूंगी। आप लोग परेशान मत होइए और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हम अपने बच्चों की शादी धूमधाम से ही करेंगे। हम भले ही गांव में रहने वाले थे, लेकिन अच्छे और खाते पीते घर के थे, जबकि मेरे बेटे के ससुराल वाले शहर में रहने वाले थे और मोहन के जानने वाले थे। इसलिए वह लोग अपनी बेटी की शादी संदीप से करवाने को राजी थे। मेरे बेटे की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे और हर कोई शादी से बहुत खुश था। लेकिन जब मेरे बेटों की नजर मुझ पर पड़ती, तो मेरे बेटे खुलकर खुशी भी नहीं मना सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की फिक्र थी। मैं सबके मन की हालत बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैं भी हिम्मत जुटाते हुए सबके सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाती थी। मैं हंसती मुस्कुराती सब रिश्तेदारों में ऐसे तो उठती बैठती ताकि सबको ये लगे कि मुझे तो कोई भी बीमारी है ही नहीं, जबकि अंदर ही अंदर मुझे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। जिस दिन मेरे बेटे की बारात निकलने वाली थी, उस दिन एक बार फिर से मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मैं सुबह से 2-3 बार उल्टियां कर चुकी थी, मगर फिर भी मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, तो मेरे सारे रिश्तेदार औरतें मुझे सर से लेकर पांव तक देखने लगी और कहने लगी, लक्ष्मी, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मां बनने वाली हो। इतना कहकर वह लोग तो जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मेरे चेहरे का तो रंग ही जैसे उड़ गया था और मैं डर सी गई थी। शर्मिंदगी से लाल पीली होते हुए मैंने उनसे कहा, यह क्या बात कर रही हो आप सब? अब भला मेरी वह उम्र थोड़ी ना है जो मैं बच्चे पैदा कर सकूं। अब तो मैं अपने बेटे के बच्चों की दादी बनूंगी। अभी तो मैं उनसे ये बातें कर ही रही थी कि बारात के निकलने का वक्त हो गया था। जैसे ही बारात लेकर हम मैरिज हॉल में पहुंचे, तो मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं पर गिर पड़ी। हर कोई मेरी तरफ दौड़कर आया था और सब सोच में पड़ गए कि आखिर लक्ष्मी को अचानक क्या हो गया। सारी खुशियों पर एक बार फिर से पानी फिरा था। वही लड़की वालों के भी चेहरे उतर गए थे। उन लोगों में से कुछ लोग तो बातें बनाने लगे कि यह क्या बात हुई भला। इससे तो अच्छा था कि साधारण तरीके से ही शादी कर लेते। लेकिन अब क्या फायदा, सारे मेहमानों का मूड तो खराब ही हो गया था और अच्छे खासे हंसते खेलते माहौल में अजीब सी उदासी पैदा हो चुकी थी। संदीप भी अपनी शादी छोड़कर मुझे अस्पताल ले जाने लगा, मगर मोहन ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि तुम दूल्हे हो, इसलिए तुम यहीं रुको और सारी रस्में पूरी करो। मैं और प्रदीप लक्ष्मी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और फिर मोहन और मेरा छोटा बेटा प्रदीप मुझे लेकर अस्पताल आ चुके थे। वह उस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और वहां पर जब मेरे सारे टेस्ट किए गए, तो मेरे सारे टेस्ट ठीक ही थे। ना तो मेरे जिगर में कुछ हुआ था और ना ही दिल में। मगर इस अस्पताल की एक रिपोर्ट में जो एक बात सामने आई थी, उसने हम सब की जिंदगी बदल कर रख दी थी। एक तरफ शादी के हॉल से बार बार कॉल्स आ रही थी और दूसरी तरफ मेरे पति मोहन और मेरा छोटा बेटा प्रदीप एक लेडी डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। लेडी डॉक्टर ने एक बार फिर से मेरी रिपोर्ट चेक की और फिर एक नजर सामने बैठे हुए मेरे पति और मेरे बेटे पर डाली। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाकर कहने लगी कि आप दोनों का लक्ष्मी से क्या रिश्ता है।
मोहन ने तुरंत ही अटकते हुए कहा, जी मैं लक्ष्मी का पति हूँ। और तभी मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। यह सुनकर वो लेडी डॉक्टर मेरे बेटे को देखने लगी, जो उस वक्त 21 साल का हो चुका था। फिर डॉक्टर कहने लगी कि दरअसल जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, शायद आप लोगों को उस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि लक्ष्मी मां बनने वाली है और वह पिछले 4 महीने से उम्मीद से है। यह शब्द तो जैसे किसी धमाके की तरह मेरे पति पर और मेरे बेटे पर फटे थे और कितनी देर तक तो वो दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए थे। मेरे छोटे बेटे का तो दिल किया कि अभी जमीन फटे और वह जमीन में धंस जाए, जबकि मोहन अभी डॉक्टर के चेहरे को देख रहे थे तो कभी अपने सामने पड़ी मेरी रिपोर्ट को। मेरा छोटा बेटा प्रदीप तो वहां से उठकर बाहर ही चला गया और मोहन तो माथे पर हाथ रखकर कांपने लगे थे। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहिबा? मोहन ने बहुत मुश्किल से और हिम्मत करके डॉक्टर से कहा, कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? लक्ष्मी को तो कोई जिगर की बीमारी है। गांव के वैद्य जी ने तो हमें यही बताया था। तब डॉक्टर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, हमने तो अल्ट्रासाउंड किया है और उसी में ये खबर आई है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस उम्र में आमतौर पर कोई भी औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोहन ने तो अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे, नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहिबा प्लीज इसका कोई हल निकालें। मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं और शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं। मैं तो पूरे समाज में बदनाम होकर रह जाऊंगा और लोग थू थू करेंगे हम दोनों पति पत्नी पर। मोहन तो हड़बड़ा चुके थे, मगर डॉक्टर साहिबा कहने लगी, लक्ष्मी की जो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, वह दरअसल इस उम्र में पहुंचकर प्रेग्नेंट होने की वजह से ही हो रही है। अब यही बेहतर है कि आप इस बच्चे को दुनिया में आने दें। अगर हमने इस वक्त इस बच्चे को मारने की कोशिश की तो ना सिर्फ बच्चा बल्कि लक्ष्मी को भी खतरा हो सकता है। फिर बच्चा तो जाएगा ही, हो सकता है साथ में लक्ष्मी भी। इतना कहकर वो डॉक्टर साहिबा वहीं रुक गई। ये सुनकर मोहन तो बुखला ही गए और उन्होंने सारी दवाइयां उठाई और मरे मरे कदमों से चलते हुए बाहर आ गए। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि सर उठाकर ऊपर देख सकते। सामने ही हमारा छोटा बेटा भी खड़ा था और दोनों के सर झुके हुए थे। दोनों ऐसे खड़े थे जैसे दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे हों। मोहन मुरझाए चेहरे के साथ मेरे पास आए और तब मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। ड्रिप लगने की वजह से मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी थी और मैंने उनसे पूछा, मोहन मुझे क्या बीमारी हुई है? कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूं? देखो ना, आज हमारे बेटे की शादी है और सब कुछ मेरी वजह से खराब हो गया। तब मोहन ने बहुत हिम्मत जुटाकर मुझसे कहा, लक्ष्मी दरअसल तुम मां बनने वाली हो। यह सुनते ही मुझ पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा था और मैं अपनी इतनी खराब हालत में भी उलझ कर बैठ गई। हाय राम, ये क्या हो गया? ऐसे शब्दों के साथ मेरा हाथ सीधा मेरे सीने पर चला गया था। मोहन ने मुझे संभालते हुए कहा, खैर शायद इसमें भी ऊपर वाले की मर्जी थी। उसके बाद मैं और मोहन जब घर जाने के लिए कमरे से बाहर निकले तो हमारा बेटा प्रदीप वहां मौजूद नहीं था। शायद वह भी हमसे नाराज था। यही सोचते हुए मैं और मोहन गाड़ी में बैठ गए। हम दोनों मैरिज हॉल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी मोहन के मोबाइल पर संदीप की कॉल आई। जैसे ही मोहन ने फोन कान से लगाया,
तो संदीप काफी गुस्से में लग रहा था। वह दबे दबे से स्वर में लेकिन गुस्से में कहने लगा कि आप लोगों को मैरिज हॉल में आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे रिश्तेदार हैं और हर रिश्तेदार आपके आने पर सवाल करेगा कि आखिर मेरी माँ को क्या बीमारी थी। बेहतर है कि आप यहाँ आने की बजाय सीधे घर ही चले जाएं। शायद प्रदीप ने हॉल में पहुंचकर संदीप को इस बारे में बता दिया। मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे रोने लगी थी कि हम माँ बाप होकर भी अपने ही बेटे की शादी में शरीक नहीं हो पाए थे। मुझे रोता देखकर मोहन भी परेशान हो गए और वह तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह मुझे दिलासा दें या आने वाले वक्त के बारे में सोचें। रोते संभलते हम दोनों घर आ चुके थे और वहां मैरिज हॉल में 100 बातें होने लगी थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो माँ बाप अपने ही बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हुए। शादी संपन्न हो गई और संदीप अपनी दुल्हन को लेकर घर आ चुका था। सारे रिश्तेदार हमारे घर पर ही थे और हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा था, आखिर बता भी दो लक्ष्मी, तुम्हें बीमारी क्या है जो तुम अपने ही बेटे की शादी में शरीक नहीं हो सकी और तुम अचानक बेहोश हो गई। मेरे बेटों ने कोई बहाना बना दिया और खुद से ही किसी बीमारी का नाम लेकर रिश्तेदारों को बता दिया, मगर तभी एक रिश्तेदार को मेरी रिपोर्ट हाथ लग गई जिसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उम्मीद से हूं। फिर क्या था, पूरे खानदान में और सभी रिश्तेदारों में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। वही संदीप की पत्नी जो दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, जब उस तक ये बात पहुंची तो वह भी लाल पीली हो चुकी थी। अपने पति से अपनी और उसकी आने वाली जिंदगी की बात करने की बजाय वो खानदान की ऊंची नाक और शर्मिंदगी का एहसास दिलाने लगी। पूरा खानदान मुझ पर थू थू कर रहा था और मोहन को बहुत बुरा भला कह रहा था। सब लोग हमें ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। लोगों की तो बात ही छोड़ो, हमारे अपने बेटे भी हमारे साथ गैरों जैसा बर्ताव करने लगे थे। अगले दिन संदीप ने अपनी शादी की खुशी में एक पार्टी रखी थी, मगर वहां पर भी जो भी रिश्तेदार आए मुझे ताने मारने का निशाना ही बना रहे थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं फंक्शन बीच में ही छोड़कर घर वापस आ गई थी। लेकिन मोहन अभी भी पार्टी में ही थे। मैं यहाँ अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी और वहां लोगों ने मोहन को ताने देने शुरू कर दिए थे और हमारी औलाद ने हमसे अलग होने का फैसला कर लिया था। संदीप ने तो पार्टी की शाम को ही कह दिया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे ऐसे माँ बाप के साथ नहीं रहना। मैं जल्द से जल्द अपनी पत्नी के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अब मुझे अपनी और बदनामी नहीं करवानी। मैं शरीफ लोगों में उठता बैठता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों तक ये खबर पहुंचे। संदीप की बात सुनकर प्रदीप भी हमसे अलग रहने की बात करने लगा और इस तरह हमारे दोनों बेटे हमसे दूर हो गए। वह घर जो कभी हंसता खेलता घर हुआ करता था, अब बिखर कर रह गया था। एक शाम जब मोहन घर आए तब अपने घर को वीरान देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। ना तो किसी ने उनका हाल पूछा और ना ही किसी ने उनके साथ बैठकर बातें की थी, बल्कि उल्टा उनको घर में आते देखकर सब अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गए थे। मोहन से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगे और उसी रात उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। आखिर इसमें गलत क्या था? हमने कोई पाप तो नहीं किया था।
फिर लोग हमें किस जुर्म की सजा दे रहे थे। पूरी जिंदगी हमने अपने बच्चों के लिए गुजार दी, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए। मोहन और मैं कभी एक दूसरे को ठीक से वक्त भी नहीं दे पाए थे, और आज वही बच्चे हमें ऐसे गुनाहगारों की नजरों से देख रहे थे जैसे हमने कोई नाजायज संबंध बना लिया हो। उस दिन रोते रोते मोहन ऐसे फर्श पर गिरे कि फिर दोबारा कभी नहीं उठ पाए। मैंने उस दिन जब बहुत देर तक अपने पति को बोलते नहीं देखा, तब मैं उनके पास चली गई। मगर जब मैंने उन्हें हिलाकर देखा तो पता चला कि मोहन मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। हर तरफ शोर मच चुका था, और अपने बाप को मरा हुआ देखकर मेरे बेटों को भी दुख तो हुआ था। भले ही वह दोनों अपने बाप से नाराज थे, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनके प्यार में गुजारा था। मैं जब मोहन के जाने के गम में फूट फूट कर रो रही थी, तब गांव से आने वाली औरतें और रिश्तेदार मुझे संभालने की बजाय मुंह छुपाकर मेरे मोहन के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि ये बात ही ऐसी बदनामी वाली थी कि इस बूढ़े को तो मरना ही था। सारी जिंदगी हम मोहन को शरीफ समझते रहे और इसे इज्जत की नजरों से देखते रहे। हमेशा इन्हें अपने बड़े बुजुर्गों जैसी इज्जत दी, मगर जो कुछ इन्होंने किया है इसके बाद इन्हें मौत तो आनी ही थी। और अच्छा ही हुआ जो यह इस दुनिया से चल बसे। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। सभी रिश्तेदारों ने मुझसे हर रिश्ता हर संबंध तोड़ दिया। लोग हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करने लगे थे जिस वजह से मेरे बेटे भी शर्मिंदा होने लगे थे। मोहन तो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले जो बेटे मेरी खराब तबीयत देखकर तड़प उठते थे, लेकिन अब उनकी माँ घर में दर्द से तड़पती रहती, बीमार रहती, मगर अब उस घर में मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। एक दिन दोनों बेटों ने और बहू ने मिलकर बैठक लगाई और फिर ये फैसला किया कि वह मुझे उस घर से निकाल देंगे। वह आपस में कह रहे थे कि इसी में ही सबकी भलाई है, और अगर किसी ने पूछा तो ये कह देंगे कि बाप की तरह मां भी शर्मिंदगी में मर गई। उस दिन उन सब ने मिलकर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी, इसलिए मैं उनके सामने रोती रही, अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ती रही और उनको ये याद दिलाती रही कि मैं उनकी मां हूं और वह मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन मेरे बेटों को ना मेरे आंसू दिखे और ना ही मेरी हालत पर तरस आया, और उन्होंने बेरहमी से मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और किससे मदद मांगूं। जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया था तो किससे मदद की उम्मीद रख सकती थी। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल चुकी थी। और फिर मैं एक सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। मैं अपना मुंह छुपाकर लगातार रो रही थी और आज मुझे मोहन की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वह जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होने देते। मुझे यूं बैठा देखकर वहां से गुजरते लोगों ने, एक दो ने मुझे मजबूर और लाचार औरत समझकर कुछ पैसे मेरे सामने रख दिए। ये देखकर तो मुझे और भी रोना आ गया कि वह लोग मुझे भिखारी समझ रहे थे। लेकिन फिर सोचा अब तो ऐसे ही जिंदगी बितानी पड़ेगी, इसलिए मैं वहीं पर बैठी रही,
लोग मुझे भिखारी समझकर मेरे सामने पैसे फेंकते रहे और जब एक वक्त की रोटी के जितने पैसे जमा हो गए, तब मैंने उन पैसों से एक होटल से खाना खरीद लिया और वहीं बैठकर खाने लगी। मैंने सोच लिया था कि अभी तो मैं यूं ही अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट पालूंगी, मगर हमेशा भीख भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट पालना चाहती थी। पर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, ये अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब तो मैं रोज यूं ही अपने आप को बड़ी सी चादर में छुपाकर एक तरफ बैठ जाया करती थी। लोग मुझे भीख देते रहते और मैं यही कोशिश करती कि बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाए, क्योंकि मैं अब किसी भी हाल में अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, जो मेरी जीने की इकलौती वजह था। पैसा जमा होते ही मैं रोज एक ही होटल से खाना खरीदती और वहीं बैठकर खा लिया करती थी। रोज मुझे वहां खाना खाते देखकर एक दिन उस होटल के मालिक ने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने अपनी बीती जिंदगी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उनको मुझ पर दया आ गई, तो उन्होंने अपने होटल की साफ सफाई के लिए मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया और अपने होटल का एक छोटा सा कमरा रात को सोने के लिए मुझे दे दिया। मैंने भी उनका एहसान मानकर उनकी ये नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि भीख मांगने से तो बेहतर ही था कि मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चे का पेट पालती, और ऊपर से इतनी ठंड में सड़क पर सोने से तो अच्छा ही था कि मैं उस छोटे से कमरे में गुजारा कर लेती। फिर एक दिन उनका बावर्ची बीमार पड़ गया और वह बहुत ही परेशान हो गए। मैंने उनको परेशानी में देखकर कहा, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये बावर्ची का काम संभाल सकती हूँ, जब तक आपका बावर्ची ठीक नहीं हो जाता। मेरी बात सुनकर वह सोच में पड़ गए। तब मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। उनके पास भी कोई बावर्ची नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे एक मौका देना ठीक समझा। उस दिन से जो भी उस होटल पर आता, होटल के मालिक से खाने की तारीफ किए बिना नहीं जाता था, और सबसे ज्यादा तारीफ होती थी मेरे हाथों से बने हुए समोसों की। उसके बाद जब उनका बावर्ची ठीक होकर वापस आ गया, तभी भी उन्होंने मुझे बावर्ची के काम से नहीं निकाला, और अब तो होटल में इतनी भीड़ लग जाती थी कि हम 2 बावर्ची भी कम पड़ रहे थे। मुझे खास समोसे बनाने के लिए रखा गया, जो वहां के लोगों को बहुत ही पसंद आई। बाकी के सारे काम दूसरा बावर्ची और उसके साथीदार कर लिया करते थे। अब तो मेरे पास अच्छे पैसे भी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अभी भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे कि मैं अपने लिए छत खरीद पाती, और फिर आने वाले बच्चे के जन्म और उसके खर्च के लिए भी तो पैसे बचाने थे। इसलिए मैं वहीं होटल के कमरे में ही गुजारा कर लेती थी। सर्दी का मौसम आ गया था, इसलिए होटल के मालिक ने अपने घर से कुछ चद्दर और कंबल भी लाकर मुझे दे दिए थे। भगवान की कृपा से अब तो सर पर छत भी थी और खाने को मेहनत की रोटी भी थी, लेकिन फिर भी मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, और मैं सारी रात यूं ही बैठे बैठे ऊपर वाले को याद करते करते बिता देती थी। सुबह सूरज की किरणें निकलते ही दिल को सुकून मिलता था कि रात की तरह दिन अकेलेपन में नहीं गुजारना पड़ेगा। यूं ही करते करते मेरे 9 महीने बीत गए और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी को देखते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि यह मेरे पास मेरे मोहन की आखिरी निशानी थी।
इस बेटी के खातिर मैंने बहुत मुसीबतों का सामना किया था और मोहन ने तो अपनी जान तक गंवा दी थी। अपने पास बचे हुए पैसों को लेकर मैं अस्पताल से निकली और एक छोटा सा किराए का घर देखने लगी। उसमें भी उस होटल के मालिक ने मेरी मदद की और अपने घर के आंगन में बना एक छोटा सा कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया। मैंने उन्हें मना किया और कहा कि आपके पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर, अब मैं आपका एक और एहसान नहीं ले सकती। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कोई भी एहसान नहीं किया है तुम पर, तुमने अपनी मेहनत से ही ये सब कमाया है। और रही बात इस कमरे की, तो यह इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारी छोटी सी बेटी इस जालिम दुनिया से सुरक्षित रहे। मैंने उनसे एक शर्त पर ही उस मकान को लेने के लिए हाँ कही, अगर वह उस मकान का किराया लेते हैं तो ही मैंने अपने बचे हुए पैसों में से मेरी बेटी के लिए जरूरत की कुछ चीजें खरीदी और इस तरह मेरी बेटी के आने के बाद मेरा नया जीवन शुरू हो गया था। मैं जहां भी जाती, मेरे हाथों में मेरी छोटी सी बेटी को देखकर लोग मुझ पर हंसते थे और आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते थे, भला ये भी कोई उम्र है मां बनने की? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी जो इस उम्र में ये सब करना पड़ा? मैं भी किस किस का मुंह बंद करवाती। खैर, अब तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी। मैं तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती और अपने काम में ही मन लगाती। मेरे बेटों से और मेरे रिश्तेदारों से तो अच्छे मेरे होटल के मालिक और उनके वहां काम करने वाले मेरे सहायक थे, जो मेरे काम के वक्त मेरी बेटी को संभालने में मेरी मदद करते थे। होटल के मालिक तो मेरी बेटी को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे। उनके 2 बेटे थे, लेकिन उन्हें भी मोहन की तरह बेटियां बहुत पसंद थी। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी पत्नी को भी बेटियों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वह भी जब कभी होटल आती तो सारा वक्त मेरी बेटी के साथ ही गुजारती थी। दिन महीने यूं ही बीत गए और मेरी बेटी के जन्म को अब 1 साल होने वाला था। फिर एक दिन पता चला कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे ढूंढने के लिए पूरा इलाका छान मारा, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली। जब वह मुझे ढूंढते ढूंढते थक गए, तब कुछ खाने के लिए उन्होंने अपनी कार उस होटल के सामने रोक दी जहां मैं काम करती थी। कार में से उतरने के बाद भी वह दोनों सड़क के चारों ओर नजरें घुमा रहे थे कि शायद मैं उन्हें कहीं मिल जाऊं। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजर मुझ पर पड़ी, तो वह हड़बड़ा से गए थे। शायद उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूं। फिर अचानक ही उनकी नजर मेरे पास में रखे हुए झूले पर पड़ी और तब उनको ये बात भी पता चल गई कि मैंने अपने होने वाले बच्चे को जन्म दे दिया है। गाड़ी को एक साइड में खड़ा करके दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही लोगों की भीड़ कम हुई, तो उन दोनों ने फौरन आकर मेरे कदमों में अपना सर रख दिया और रो रो कर मुझसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, माँ, हमें माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें घर से निकाल कर। हमें माफ कर दो और हमारे साथ वापस अपने घर चलो। अपने बेटों को रोता देखकर मेरी आंखें भी भर आई और अगले ही पल मैंने अपने बेटों के लगाए हुए सारे इल्जाम को भुला दिया। संदीप ने अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में उठा लिया और उसका माथा चूमकर उसे ढेर सारा प्यार करने लगा। छोटा बेटा प्रदीप भी अपनी छोटी बहन को प्यार करने के लिए अपने बड़े भाई से लड़ने लगा और कहने लगा, बस करो भाई, अब मेरी बारी है।
आखिर में उसका बड़ा भाई हूं। उनका ऐसा प्यार देखकर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके साथ अपने घर वापस आ गई। घर आने के बाद मेरे दोनों बेटों और मेरी दोनों बहुएं, हर कोई मेरी इस तरह आवभगत कर रहा था कि मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मेरे बेटों ने पहले भी मेरा ख्याल रखा था, मेरी सेवा की थी जब मैं बीमार रहती थी, लेकिन आज वह जो कुछ भी कर रहे थे वो कुछ ज्यादा ही अधिक दिखावे जैसा लग रहा था। मेरे दिमाग ने मेरे दिल को तुरंत ही संदेशा पहुंचा दिया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में थी, तभी मेरे दिमाग में बड़े अजीबोगरीब से ख्याल आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद मेरी छोटी बहू मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए दूध लेकर आई और कहने लगी, दूध गर्म है, अभी पी लीजिएगा। मैंने भी उसकी बातों पर हाँ में सर हिलाया और दूध पीने लगी। मगर जैसे ही मैं दूध पीने गई तो मेरी गोद में लेटी हुई बेटी का हाथ दूध के गिलास को लग गया और सारा दूध नीचे जमीन पर गिर गया। मैंने अपनी बेटी को एक तरफ लिटाया और दूध साफ करने लगी। बाहर से कपड़ा लाने के लिए चली गई। जैसे ही मैं अपने बड़े बेटे संदीप के कमरे के बाहर से गुजरी तो जो आवाज मैंने सुनी उसे सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मेरे बेटे और बहुएं आपस में बातें कर रही थी कि बस आज एक बार फिर से माँ और उनकी वो मनहूस बेटी दूध पी ले, फिर तो हमेशा के लिए उन दोनों का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। दोनों कुछ ही देर में मौत की गहरी नींद सो जाएंगे और फिर हम सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे जो पापा उनके नाम कर गए हैं। अपने बेटों के मुंह से ये सुनकर तो मुझे ऐसा सदमा लगा था कि कुछ देर तक तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। दरअसल बात ये थी कि जब मेरे छोटे बेटे प्रदीप की भी शादी हो गई थी तो घर में जायदाद के बंटवारे की बातें होने लगी थी। जब उन्होंने वकील से जायदाद के बारे में बात की तब उनको वकील से ये बात पता चली कि जायदाद तो मोहन मेरे और हमारे होने वाली संतान के नाम करके गए हैं। वकील ने उन्हें ये भी बताया कि जब तक आपकी मां खुद जायदाद आपके नाम नहीं करेगी आपका इस जायदाद पर कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर तो दोनों बहुओं के और दोनों बेटों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। इतनी जायदाद और जमीन सब कुछ मेरे और हमारे होने वाले बच्चे के नाम थी। ये सुनकर तो वो कांप चुके थे। भला अब वो जायदाद कैसे अपने नाम करवाते। इसलिए लालच में ही सही, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आए थे जो मोहन का और मेरा था। खैर कुछ देर बाद जब मेरे बेटों ने आकर मेरे कमरे में देखा होगा तब मैं और मेरी बेटी उस कमरे में मौजूद नहीं थे और ना ही हमारा कोई सामान था। मैं तो आधी रात को ही अपनी बेटी को लेकर अपने किराए के मकान पर आ चुकी थी और वह लोग हाथ मलते रह गए। अगले ही दिन मैं वकील से मिलने गई तब वकील ने भी यही बताया कि मोहन ने सारी जायदाद मेरे और हमारी बेटी के नाम कर दी है। मैं मोहन को याद करते हुए वही रो पड़ी और मैंने वकील से कहा, वकील साहब आप मेरी और मेरी बेटी की जायदाद का हिस्सा मेरे नाम कर दो और बाकी की जायदाद मेरे दो बेटों में बराबर बांट दो। इतना कहकर मैं वहां से उठकर वापस अपने घर चली आई थी। भले ही मेरे बेटों ने मुझ पर जुल्म किया था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटों को उनके गुनाहों के लिए श्रापित जीवन बिताना पड़े। औलाद चाहे जो कुछ भी करे अपने माँ के साथ,
लेकिन माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती। संतान कुसंतान हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, मेरी आपसे बस एक गुजारिश है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनना, क्योंकि वह हाथ है जिनके सहारे उठकर हमने अपना पहला कदम रखना सीखा था और जिंदगी में बिना लड़खड़ाए चलना सीखा था। वह हाथ जिसने कभी भी और किसी भी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ा, उस हाथ का साथ आप कभी भी मत छोड़ना। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर बच्चे के सर पर उसके माँ बाप का साया बनाए रखना और हर माँ बाप को श्रवण कुमार जैसी औलाद नसीब हो। जय सिया राम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।